हेलो एंड गुड आफ्टरनून। सीधे बर्मिंघम से आपके साथ मैं जुड़ गया हूं और आपको पता ही है यहाँ पर हम क्यों हैं, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड की ये टेस्ट सीरीज, यहाँ दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और देखेंगे कि इंडिया का टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है और आपको बताएंगे भी। पर आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। खैर मौसम आप देख रहे हैं, आज सुबह से ही ओवरकास्ट है। ऐसा लग रहा है कि कल शाम को जो सैटरडे नाइट पूरे शहर ने मनाई है, उसके बाद थोड़ा सा आज पूरा जो शहर है संडे को थोड़ा शांत बैठा हुआ है। शांत खैर इंडिया के प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आज कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। आज रेस्ट डे है इंडिया का और इंडियन प्लेयर्स होटल में ब्रेकफास्ट किया, किसी कोई बाहर निकला हुआ है तो वो भी आज आराम ही कर रहे हैं। खैर आज की तारीख आपको याद होगी, 29 जून। 29 जून इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि ठीक इसी दिन पिछले साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने वो टाइटल जीता था और उसके बाद खैर आपको पता है, उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। तो ये दोनों टाइटल्स दो बार इंडिया ने जीत लिए थे। पर यहाँ पर इंग्लैंड में सवाल ये है कि क्या अजीत वाडेकर, कपिल देव और राहुल द्रविड़ के बाद शुभमन गिल क्या वो कप्तान बन सकते हैं जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज हरा कर आए। पहला टेस्ट इंडिया हार चुकी है और अब जो है काफ़ी हद तक सवाल जो हो गए हैं वो ये हैं कि इंडिया का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, और उस पर जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी पर भी अब स्पेकुलेशंस जो है वो चल रही हैं। खैर आज मैं आपको बता दूं, आज इंडिया की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है। कुछ प्लेयर्स जो हैं टीम होटल से बाहर भी आए। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो प्लेयर्स हैं फिलहाल इस होटल यानी हयात में यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये जो है ये एक बहुत ही बिजी जगह है बर्मिंघम की, सिटी सेंटर ब्रॉड स्ट्रीट। और रात को यानी सैटरडे रात को तो खैर यहाँ पर पैर रखने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी। ऐसा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लब्स हैं आसपास और टीम भी इसी जगह रुकी हुई है। यहाँ से एजबैस्टन जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आज इंडिया की कोई प्रैक्टिस नहीं है, बट कल से बिजनेस एज यूजुअल। तो इंडिया का जो प्रैक्टिस है वो कल से वापस रिज्यूम करेंगे और कल एक फाइनल जो बोलते हैं ना, फाइन ट्यूनिंग, वो कल इंडिया अपनी प्रैक्टिस में करेगी। क्योंकि डे आफ्टर टुमारो यानी ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट मैच यानी मंगलवार को कोई प्रैक्टिस नहीं है। ऑप्शनल प्रैक्टिस है, अगर कोई प्लेयर आना चाहे, करना चाहे कुछ तो वो कर सकता है, बट मोरलेस कोई प्रैक्टिस शेड्यूल्ड नहीं है। आप लोगों को ये भी है कि भाई अब यहाँ से इंडिया का सफ़र कैसा होगा। आज देखा प्लेयर्स जो हैं होटल से अलग अलग बैचेस में निकले, और बैचेस एज इन कोई किसी तरफ गया, कोई उस तरफ गया, कुछ इस तरफ गए। मैं आपको बता दूं यशस्वी जायसवाल जो हैं वो अलग सुबह निकले। थोड़ा हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड है, बहुत लोगों के यहाँ पे जानने वाले रहते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं उनके इसी एरिया में। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आशाज जो आशा भोसले जी का एक उनके नाम से एक रेस्टोरेंट है वो भी यहीं पर है। उसके अलावा काफ़ी सारे इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। टीम जो है हयात में ठीक मेरे पीछे यहाँ पर रुकी हुई है। अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको कुछ प्लेयर्स भी यहाँ पर दिख जाएंगे। इनफैक्ट जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे जो हैं इंडिया के सिलेक्टर शिव सुंदर दास को मैं देख सकता हूँ, ये अगर आप भी देख सकते हैं। तो ये है, आप लोगों को इंडिया के लिए अगर जो भी खबरें हैं आपको स्पोर्ट्स तक पर आना पड़ेगा। और टीम इंडिया अब यहाँ से क्या कर सकती है, वापसी कैसे कर सकती है, वो देखना होगा। आई थिंक काफ़ी हद तक हम गेंदबाजी को बड़ा पिछले मैच में क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या है, बट इवेंचुअली जो फ़र्क आया वो काफ़ी हद तक उन 8 से 10 कैचेस इंक्लूडिंग दैट रन आउट उसकी वजह से आया। क्योंकि रन्स आपने उतने बना लिए थे जो यूजुअली इंग्लैंड में काफ़ी होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे यार इंग्लैंड में अगर काफ़ी होते हैं तो इंग्लैंड ने चेस कैसे कर दिए, चौथी पारी में उन्होंने 371 रन कैसे बना दिए। 2022 में जब आप आए थे तब इंग्लैंड ने 378 का टारगेट चेज कर लिया था, तो रन काफ़ी नहीं थे। बट अगर आप देखें, अगर
जो खिलाड़ी अगर आप इंग्लैंड से देखें जिन्होंने 100 बनाए, चाहे वो ओली पोप रहे हों, इवन हैरी ब्रूक 99 पे। खैर हैरी ब्रूक के साथ तो ये हुआ था कि नो बॉल पे वो आउट हुए थे। उसके बाद इवन बेन डकेट चौथी पारी में उनका भी कैच छोड़ा था एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर। खुद उन्होंने करीब 150 रन बना दिए थे, 149 टू बी प्रिसाइज। तो वो एक एरिया है, इंडिया को देखना पड़ेगा उसके लिए क्या कर सकते हैं। कल ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो टेल है, जो गेंदबाज हैं वो किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हैं, उनका क्या है, वो क्या करेंगे। क्योंकि कल जो प्रैक्टिस हुई थी उसमें काफ़ी सारे जो गेंदबाज थे, तेज़ गेंदबाज, उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी करी। क्योंकि जो आपके टॉप 4 प्लेयर्स हैं एक्सक्लूडिंग साई सुदर्शन, वो कल प्रैक्टिस पर नहीं थे। यानी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत एंड केएल राहुल, वो बैटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं गए थे। गेंदबाज आपके सारे प्रैक्टिस में मौजूद थे, तो उनसे गेंदबाजी भी करवाई गई और उनसे बैटिंग भी करवाई गई। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी पता है कि जो कुछ पीछे के रन्स होते हैं वो कभी कभार भारी पड़ जाते हैं जब इंडिया सामने वाली टेल जो है वो अपने रन बनाती है, बट इंडिया की तरफ से रन बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। खैर इन सब पर बात चलती रहेगी, चर्चाएं चलती रहेंगी, बट आज का दिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी तारीखें हैं इंडियन क्रिकेट में, उनको भूला नहीं जा सकता है। आज 29 जून है, 24 जून भी आपको याद होगी। ऐसी बहुत सारी तारीखें हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से उनको भूला नहीं जा सकता है। तो ये है, बट स्पोर्ट्स तक पर आपको बने रहना है यार, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप ही लोगों का जोर है जिसके चक्कर में हम इंग्लैंड तक आए हैं। फिलहाल मैं हूं, बट यहाँ पर स्पोर्ट्स तक की पूरी टीम मौजूद रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ बर्मिंघम, उसके बाद लंदन यानी लॉर्ड्स, फिर मैनचेस्टर और उसके बाद अगेन लंदन ओवल। तो ये 4 टेस्ट मैचेस बचे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो करना है आपको इस टेस्ट मैच में करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 मैच की सीरीज में अगर आप 2-0 पीछे हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार वापस आना। खैर हम देखेंगे कि क्या होता है इस टेस्ट सीरीज में आगे, पर उस टेस्ट सीरीज से पहले यानी मैच शुरू होने से पहले 2 तारीख से पहले इंडिया क्या करती है वो आपको देखना होगा। और वो आप कहाँ देखेंगे? वो आप देखेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।